तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो मैं आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो कि लोग मेरे साथ साझा करते हैं या फिर हमको बताते हैं जो उनके साथ घटा होता है। तो दोस्तों आज एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जिसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। इसका नाम है स्त्री। तो स्त्री मूवी जिसके ऊपर बनी है उसी की आज हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो जो स्त्री मूवी बनी है तो ये कर्नाटक का जो अर्बन लेजेंड है उसके ऊपर बनी है। कर्नाटक में अर्बन लेजेंड उसको कहते हैं जो कि बहुत ही दिनों से, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा दिनों से जो वहां पर एंटिटी भूत प्रेत जो भी कहते हैं वहां पर रहती है, तो उसको अर्बन लेजेंड कहते हैं, वहां पर लोकल जो भूत है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं मूवी में जो यूज किया था कि ओ स्त्री का लाना, लेकिन कर्नाटक में उसका मतलब है नालेबा। नालेबा के मतलब है ओ स्त्री का लाना। तो ऐसे ही कर्नाटक के लोग भी वहां पर नालेबा अपनी अपनी दीवारों पर लिख देते थे ताकि वो हमारे घर पे ना आए और हमारे मर्दों को ना लेकर जाए। वो ऐसा ही था कि जो भी 21 दिन आते थे नवरात्रि के, तो उन 21 दिन में जैसे कि 11 दिन नवरात्रि के और उसके बाद 21 दिन तक वो चीज चलती थी कि जो भी मर्द उसको अकेले में मिला तो उसको ले जाती थी। तो उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। तो एक लड़का जो कि फिल्म में कैरेक्टर दिखाया गया है राजकुमार राव का, तो उसी से जुड़ता हुआ एक लड़का था। वो एक रिपोर्टर था, तो वो दिल्ली का रिपोर्टर था। तो उसने ये कहानी किसी से सुनी थी, तो उसने ये कहानी अपना एक्सप्लोर करना या फिर सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, वहां जाकर गांव वालों से एक्सपीरियंस लूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये उसको एकदम से नई स्टोरी सी लगी, कोई बढ़िया स्टोरी है, लोगों को कोई बढ़िया दिखाएंगे, बहुत दिनों से मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा होता क्या है वहां पर। तो चला जाता है कर्नाटक। उसके बाद वो पहुंचता है रात के कम से कम 7:30-8 के टाइम पहुंचता है। तब तक थोड़ा सा नॉर्मल था और लोग धीरे धीरे अपने घरों में जा रहे थे, अपना दरवाजा बंद कर रहे थे। तो उसने देखा कि पूरा गांव अब सुनसान होने लगा है, धीरे धीरे कुछ कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो वो ऐसे ही कई गली घूमता रहा, लेकिन वो एक स्कूटर पे था और वो देखता रहा, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। कम से कम 11-11:30 भी बज गए थे, तो उसको काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लोगों से बातचीत करना चाहा उसने, उनका दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी दरवाजे नहीं खोले और ना ही उसको कोई लोकल आदमी वहां का मिला जो कि उसको पूरी स्टोरी बता सकता था या उसको समझा सकता था इसके बारे में। तो उसने सोचा यार ये तो लोगों की शायद बनाई हुई कहानियां हो सकती हैं और मेरा तो ये दिन भी खराब हो गया। अब मुझको वापस होटल में जाना पड़ेगा और या तो सुबह लोगों से पूछूंगा या फिर मुझको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। तो वो वहां से अपना जो है स्कूटर लेकर निकल जाता है। तो अभी वो गांव थोड़ा सा जस्ट उसी ने पार किया था और थोड़ा जंगली इलाका आ गया था। तो जंगली इलाका जैसे ही आया तो उसको ऐसे लगा कि मेरे स्कूटर पे कोई ना कोई पीछे बैठा हुआ है। उसको थोड़ा सा फील हुआ जैसे स्कूटर में वजन हो गया हो। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लेडीज थी जो कि उसके स्कूटर पर बैठी हुई थी। वो एकदम से स्कूटर रोकता है और उससे उतरकर और एकदम भागने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी लेडीज नहीं थी, बस उसका स्कूटर वहां खड़ा हुआ था। तो वो जाता है दोबारा अपने स्कूटर के पास, चारों ओर देखने लगता है कि कोई है कोई नहीं है। अपने फोन की टॉर्च निकालता है और देखने लगता है आसपास, लेकिन उसको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बस खाली सुनसान जंगल था और एक भी सवारी भी नहीं थी, खाली जंगल था। और थोड़ी बहुत वहां पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज ऐसी आ रही थी। तो डरता डरता स्कूटर पर बैठता है और वहां से दोबारा निकलने के लिए अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और चलने लगता है। तो डरा सहमा सा वो स्कूटर चलाए जा रहा है। तो उसको आगे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी मिली जिसके सर पर जो है लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। तो वो उसको हाथ दे रही थी। तो उसने उसके पास स्कूटर रोका, उस बूढ़ी औरत के पास, और उससे पूछने लगा
कि अम्मा आप कहाँ इतनी रात को कहाँ जा रहे हो ये लकड़ियाँ लेकर। तो उसने बताया कि बेटे मेरा घर है यहीं थोड़ी दूर पर, और मेरा कोई वैसे तो है नहीं, मैं लकड़ियाँ जंगलों से ला रही थी और लाते लाते मुझको बहुत ज़्यादा देरी हो गई, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तो उसने बोला हाँ अम्मा तुम बैठ जाओ पीछे। और लकड़ी ज़्यादा भी नहीं थी, थोड़ी बहुत लकड़ी थी, इतनी होंगी। तो उसके बाद वो बैठ जाती है बूढ़ी औरत, और वो अपना चल देता है स्कूटर स्टार्ट करने के बाद। तो वो उस औरत से 2-3 सवाल पूछा, लेकिन वो औरत कुछ भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। उस औरत की उम्र कम से कम लग रही थी 80-85 की उम्र लग रही थी उसकी। तो वो उससे सवाल जवाब पूछता है, लेकिन वो औरत किसी सवाल का जवाब नहीं देती, और बस खाली उसको रास्ता बता रही होती है कि इधर चलो, यहाँ मेरा घर है, इस रास्ता ऐसे ऐसे उसको रास्ता बता रही थी। और वो भी सोच रहा था यार ये औरत बोल क्यों नहीं रही है, और मैं इतना सवाल पूछ चुका हूँ इससे, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे रही सवालों का। तो ऐसे ही चलते चलते जो है वो औरत उससे बोलती है कि रोक दो स्कूटी। वो रोक देता है, और रोकने के बाद वो देखने लगता है यहाँ पर कोई घर वगैरह तो है नहीं, ये इसने मुझको यहाँ पर क्यों रोका। उसके बाद वो उस औरत से पूछा आंटी जी यहाँ कोई घर वगैरह तो है नहीं, आप जाओगे कहाँ। तो उसने बताया कि ये रोड से थोड़े से नीचे उतरते ही मेरा घर है, और चलो मैं तुमको चाय वगैरह पिला दूंगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, मैं निकल जाता हूँ। तो लेडीज थोड़ी सी बूढ़ी थी, तो उसने सोचा यार ये बूढ़ी औरत है, कहाँ नीचे उतरेगी लकड़ियों का गट्ठर लेके। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी लकड़ी इसके घर तक ही छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद वो अपनी स्कूटी खड़ी करता है, और इस बूढ़ी आंटी पे थे वो लकड़ी का गट्ठर ले लेता है। उसके बाद लेने के बाद ये रोड से थोड़ी सी नीचे उतरते ही क्या थोड़ा सा ही दूर चला, कम से कम 20-30 मीटर। कुछ पेड़ थे, पेड़ों के पीछे ही उसके पीछे लकड़ियों की जो झोंपड़ी सी होती है बनी, ऐसी कच्ची झोंपड़ी सी बनी हुई थी। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि ये मेरा घर है। उसके बाद ऐसा ही होता है, वो उस घर में जो है लकड़ी वगैरह रखता है, और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं, वो औरत भी वहाँ पर नहीं थी। और ये देखने के बाद वो घबरा जाता है, और उसके बाद वो जब वो उसमें से बाहर निकलता है झोंपड़ी में से, तो देखता है कि वो औरत एक पूरी लाल साड़ी पहनी हुई है उसने, और उसके लंबे लंबे दांत है, वो हवा में है इतनी, और घूंघट इतना, बस खाली इतना घूंघट उसने ओढ़ रखा है, और वो हवा में खड़ी है और ऐसे पूरा श्रृंगार कर कर। तो उसके बाद वो दरवाज़ा लगा लेता है अंदर से ही, और अंदर झोंपड़ी में ही एक तरफ बैठ जाता है। उसको डर बहुत लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। गांव में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये मुझको पता भी नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, शायद मैं इस औरत की मदद भी नहीं कर सकता। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो सोचने लगता है कि हाँ ये बातें जो लोग कह रहे थे वो सही है, और मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, शायद मैं जिंदा बचूंगा या फिर नहीं बचूंगा। उसके बाद तेज तेज जोरों जोरों से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगती है, और वो काफ़ी डर जाता है, वहाँ पर कांपने लगता है, उसको पसीने पसीने छूट जाते हैं। तो एकदम से जो है दरवाज़ा एकदम से टूट कर अंदर जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो कुछ लोग आते हैं जो देखते हैं कि स्कूटी खड़ी है, और यहाँ इसका मालिक तो यहाँ पर है नहीं, तो ढूंढने लगते हैं, देखने लगते हैं स्कूटी का जो मालिक है वो है कहाँ। उसके बाद वो उस झोंपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। वो झोंपड़ी के पास पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि इसमें एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो उस लड़के को जगाते हैं, और उसके ऊपर पानी वानी छिड़कते हैं, जिससे वो जाग जाता है, और एकदम से ऐसे हड़बड़ा कर देखने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डर गया हो, जैसे कि किसी ने भूत देख लिया हो। तो उसके बाद वो उसको रिलैक्स करते हैं और पानी पिलाते हैं। तो ये पानी पीता है। पानी पीने के बाद ये सारी बात उन लोगों को बता देता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मैं इस कारण यहाँ आया था, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। तो वो वैसे तो थे लोकल ही, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ यहाँ पर होती हैं, और शायद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा जो भी उसके संपर्क में आया, या फिर जिसने भी उसको देखा है। तुम लक्की हो। लक्की क्या, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, जिससे तुम जिंदा बच गए। अगर तुम यहाँ के रहने वाले हो तो ये श्राप बेसिकली इसी गांव के लोगों को लगा हुआ है। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो तुम जिंदा नहीं बचते, वो तुमको ले जाती और तुम्हारे कपड़े छोड़ जाती। उसके बाद वो
समझ जाता है सारी बात की ऐसे, बस खाली उसने मुझको वार्निंग दी है कि आज के बाद तो यहाँ पर मत आना। तो वो अपनी स्कूटी वगैरह लेकर जो रेंट पे उसने ली हुई थी वो अपना जमा करा कर वापस दिल्ली चला जाता है और उसके बाद वो कभी भी उस गांव की तरफ नहीं गया और उसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी और कुछ ने नहीं, रवि ने ही, जो कि वो सस्पेक्ट था जो कर्नाटक गया था, उसी ने ही हमारे पास भेजी है। तो हमने स्टोरी आपके सामने नरेट करी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे और ऐसी अच्छी स्टोरी आपके साथ लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।